हाथरस सड़क हादसा 17 की मौत 16 घायल। राष्ट्रपति संघ पीएम सीएम ने जताया शोक। घायलों और मृतकों के परिजनों को मुआवजे का किया ऐलान। एमपी के जबलपुर में ट्रेन हादसा। सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। प्लेटफॉर्म से 200 मीटर पहले हुआ था हादसा। हरियाणा में कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी। 32 नाम। गणेश फोगाट जुलाना से लड़ेंगी। हुड्डा समेत सभी 28 विधायकों को दोबारा टिकट। जम्मू कश्मीर चुनाव। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। 5 लाख रोजगार। हर साल 2 फ्री सिलेंडर देने का वादा। शाह बोले 370 की वापसी कभी नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा। जम्मू कश्मीर में भाजपा का संकल्प पत्र किया जारी। कोलकाता रेप मर्डर केस। गैंग रेप के सबूत नहीं, 10 पॉलीग्राफ टेस्ट, 100 लोगों से पूछताछ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। राजधानी रांची में आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, आज असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आम जानकारी, जहां पर असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचेंगे। दिल्ली से खबर, राजधानी रांची में आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर, राजधानी रांची में आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक की बात सामने आई है और असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बैठक में होंगे शामिल। और आज भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल पूरे हो चुके हैं। 23 अगस्त 2022 को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की। भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 5 महीने चली थी और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की। इस यात्रा से भारत के विभिन्न राज्यों से होते हुए 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य, आपको बता दें कि घृणा, भय और कट्टरता की राजनीति से लड़ना है। केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आकांक्षाओं की उपेक्षा के खिलाफ लड़ना और राजनीतिक केंद्रीकरण और अन्याय के खिलाफ लड़ना है। यात्रा से नफरत को मोहब्बत से हराने का संदेश दिया गया था। भारत जोड़ो यात्रा के आज 2 साल पूरे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल पूरे होने की बात सामने आई है।
लखनऊ से खबर है, जहां पर सुधाकर सिंह बने एडिशनल एसएचओ हर्षदगंज। कैसरबाग थाने के एडिशनल एसएचओ थे सुधाकर सिंह। डीसीपी सेंट्रल रविन्द्र त्यागी ने किया ट्रांसफर। एसएचओ हर्षदगंज बनाए गए सुधाकर सिंह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कैसरबाग थाने के एडिशनल एसएचओ थे सुधाकर सिंह। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हर्षदगंज एसएचओ बनाए गए सुधाकर सिंह। लखनऊ से खबर, सुधाकर सिंह बने एडिशनल एसएचओ हर्षदगंज। लखनऊ से खबर, छेड़छाड़ कर रहे ई रिक्शा चालक से भिड़ी छात्रा। कोचिंग से लौट रही छात्रा से चालक ने की छेड़छाड़। 10वीं की छात्रा ने भागकर चालक से बचाई अपनी जान। छात्रा खुद को बचाकर होटल पहुंची, परिजनों को सूचना दी। बैटरी खराब होने की बात कहकर छात्रा से छेड़छाड़ की। छात्रा के भाई ने आशियाना थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। लखनऊ से खबर, ई रिक्शा चालक से भिड़ी छात्रा। छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा था ई रिक्शा चालक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बैटरी खराब होने की बात कहकर छात्रा से छेड़छाड़ कर रहा था। लखनऊ से बड़ी खबर, कोचिंग से लौट रही छात्रा से चालक ने छेड़छाड़ कर दी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, छात्रा के भाई ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, एक छात्रा के साथ में रिक्शा चालक छेड़छाड़ कर रहा था, बताया जा रहा है उसने काफ़ी सूझबूझ के साथ काम लिया और इसके साथ ही अब उसके भाई की ओर से मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। बिल्कुल गरिमा, लखनऊ के आलमबाग चौराहे की ये घटना है जो 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा जो है, जो फ्लैग की कोचिंग करती है आलमबाग में, वो 3 तारीख को 12 बिरवा चौराहे से अपने आशियाना स्थित शारदा नगर घर आ रही थी और उसी दौरान ई रिक्शा ने जब तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक दूर आया तो उसने जो सन्नाटी रोड थी जिसमें स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही थी, उस जगह आकर के अपना ई रिक्शा रोका। जब इस बात का विरोध छात्रा ने किया तो छात्रा से उसने ये बोला कि बैटरी की ई रिक्शा की जो बैटरी है वो डाउन हो गई है। और जब वो उतरे, उसने वो उतरा उस बैटरी को देखने के लिए
तब इस बात का छात्रा को अंदेशा हो गया कि शायद इसके साथ कुछ गलत हो सकता है और उसने उसको किराया देने की कोशिश की। लेकिन उसी दौरान ई रिक्शा चालक ने उसका विरोध किया और उसे छिड़काने की कोशिश करने लगा। लेकिन छात्रा की हिम्मत नहीं टूटी और छात्रा ने इस बात का विरोध करते हुए उसको धक्का मुक्की मार करके वो उस जगह से बाहर निकली और कुछ ही दूरी पहुंचने पर एक होटल था और होटल कर्मचारियों से मदद मांगी। उस दौरान जब ई रिक्शा चालक अपने आप को फंसता देखा तो वहां से अपना ई रिक्शा लेकर फरार हो गया है। दूसरे दिन 4 तारीख को पुलिस ने इस मामले पर पूरी एफआईआर दर्ज की है। जो छात्रा का भाई था उसने आशियाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है अज्ञात ई रिक्शा चालक के खिलाफ। और पुलिस के अफसरों का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम की जो सीसीटीवी है उसके माध्यम से वो तलाश करने की कोशिश करेंगे उस ई रिक्शा चालक की जिसने इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। बड़ी घटना ये है कि अगर ई रिक्शा चालक से अगर जो छात्रा थी वो अगर ना भिड़ती तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना भी सामने हो सकती थी। लेकिन ये कहा जाएगा कि उस छात्रा ने हिम्मत दिखाई और ई रिक्शा चालक से भिड़ी और पूरे घटनाक्रम को पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया, पूरी घटना होने से रोक दी है। तो फिलहाल पुलिस का एक प्राइमा फेसी काम यही है कि अब रिक्शा चालक को ढूंढे, उसको गिरफ्तार करे, उससे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, छेड़छाड़ कर रही रिक्शा चालक से भिड़ी छात्रा। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद से खबर, लोनी बॉर्डर क्षेत्र में हुई युवती की हत्या, महिला की अभी तक नहीं हो सकी पहचान। हत्या का शव जलाने का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, हत्या कर शव जलाने का प्रयास किए जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, हत्या कर शव जलाने का प्रयास किए जाने की बात भी सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बदायूं से खबर, ग्रामीणों ने पशु चोरों को पकड़ा। ग्रामीणों ने बंधक बनाकर जमकर पिटाई की। पिटाई के कारण 2 चोर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे एसएचओ मनोज कुमार। पुलिस ने कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। उझानी क्षेत्र के संजरपुर बलजीत का मामला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। उझानी क्षेत्र के संजरपुर बलजीत का पूरा मामला सामने आया है।
और ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां छात्राओं को कुचलने का मामला। ट्रक ने साइकिल सवार 3 छात्राओं को कुचला। हादसे में 2 छात्रा की हुई दर्दनाक मौत। एक छात्रा की हालत नाजुक बताई जाती है। नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर रहे पुलिस के विरोध में नारेबाजी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक छात्रा की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सड़क जाम कर रहे पुलिस के विरोध में नारेबाजी। जबलपुर से खबर है। ओवरनाइट एक्सप्रेस रेल जबलपुर स्टेशन से पहले हुआ हादसा। 2 एसी कोच बेपटरी हुए। जनहानि नहीं हुई है। स्टेशन से 3 किलोमीटर पहले का मामला बताया जाता है। अधिकारियों ने मरम्मत कार्य पटरी पर लाए जा रहे कोच। और अब सीधा आपको गोरखपुर से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए थे। साथ में मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। आगमन पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और खासतौर पर गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के साथ में पधारे डॉक्टर आदरणीय सुरेश धनखड़ जी का, जो उनकी धर्मपत्नी भी हैं,
हृदय से गोरखपुर वासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि गोरखपुर में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है और वह भी एक ऐसे पवित्र कार्यक्रम के उद्देश्य से जो पीढ़ियों का निर्माण करेगी, जीवन के अनुशासन के प्रति और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसका बोध कराने के लिए जिस एक संस्थान का लोकार्पण आपके कर कमलों से होने जा रहा है, उस संस्थान से निकले छात्र इसके प्रतीक बनेंगे। इस दृष्टि से आज यह उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। गोरखपुर पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंड से ही महत्वपूर्ण जनपद रहा है। इस जनपद की अपनी विशेषता है। ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली तो है ही, सनातन हिंदू धर्म का साहित्य का एक केंद्र, गीता प्रेस के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी गोरखपुर है। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के स्वातंत्र समर के दौरान शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था। तो आजादी के उस आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की 1922 में घटित घटना भी भारत के इतिहास में इस संघर्ष को एक नई गति देता है। गोरखपुर यह भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पावन भूमि है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और गोरखपुर केंद्र में रख करके अगर हम देखें तो आज लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की महान परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, 90 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध का पावन जन्मस्थली लुम्बिनी, 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की निर्माण स्थली गहर, पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और 250 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी या गोरखपुर को केंद्र में रख करके देखें तो ये दूरी गोरखपुर के अगल बगल के पावन स्थल हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की 3 करोड़ से अधिक की आबादी का शिक्षा का, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी
पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। ये जो कैंपस है जहां पर ये नवनिर्मित सैनिक स्कूल का लोकार्पण आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से हो रहा है। यहां बंद खाद कारखाना था। यह खाद कारखाना फिर से न केवल आधुनिक भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में बल्कि उत्पादन लागत को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करना फिर से प्रारंभ कर दिया है। यहां के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है। तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत, गन्ना उत्पादन के लिए चल रही चीनी मिलें यहां पे रोजगार की प्रमुख साधन है। तो आज का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। एक्सप्रेसवे हो, इंटर स्टेट 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी हो, या फिर नए नए आ रहे उद्योग, यह पहचान बन रही है। अब उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश के बेहतरीन ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में गोरखपुर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज ऐसे गोरखपुर में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन, गोरखपुर में सैनिक स्कूल का शुभारंभ हमारी वर्तमान पीढ़ी को और देश के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में एक महती भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है। इस दृष्टि से आज गोरखपुर वासियों को अपने देश के लोकप्रिय उपराष्ट्रपति जी के स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी कृपापूर्ण उपस्थिति जो आज गोरखपुर में हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, आप सभी जनता जनार्दन की ओर से और सैनिक स्कूल परिवार के सभी छात्र छात्राओं की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा गोरखपुर से तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और साथ साथ यहां पर छात्रावास भी बालक और बालिकाओं के लिए बनाने के साथ ही 6 और 9th क्लास में इन बच्चों के प्रवेश शिक्षकों का ओरिएंटेशन कोर्स के साथ प्रारंभ हुआ है। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं, मैं उपराष्ट्रपति जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित 1,56,000 से अधिक स्कूल मौजूद हैं। इन स्कूल में 2017 के पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा जाता था। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद एक प्रयास प्रारंभ किया कि आखिर
हर एक व्यक्ति, वह कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्कूल के साथ उसका संबंध रहा है। और अगर हम जन सहभागिता के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प के एक अभियान को आगे बढ़ाएंगे और इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं से इन्हें आच्छादित करेंगे, तो इसका लाभ न केवल बच्चों को प्राप्त होगा बल्कि बेसिक शिक्षा की बुनियादी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करने में सफल होंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,34,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प के साथ सफलतापूर्वक बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए और कोविड कालखंड के दौरान निराश्रित हुए बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त स्कूल बने, इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बने, जहां पे हम पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की उच्च शिक्षा के भी एक अच्छा केंद्र विकसित कर सके। 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हम लोगों ने पहले चरण में ऐसे 18 आवासीय विद्यालय गत सत्र में प्रारंभ किए हैं और ये रेजिडेंशियल विद्यालय, आवासीय विद्यालय हैं, ये सफलतापूर्वक संचालित हुए हैं। अब उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए 57 अन्य जनपदों में भी इसी क्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर पीएम श्री के रूप में 1707 विद्यालय, जिसमें बेसिक भी है और माध्यमिक के भी है, इन विद्यालयों को भी बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और साथ ही प्रदेश के अंदर जितने भी सीनियर सेकेंडरी लेवल के विद्यालय हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के जितने हमारे प्रदेश के अंदर विद्यालय हैं, गवर्नमेंट के हों या गवर्नमेंटेड हों, इन सब के लिए भी योजना बना करके इनके अंदर अपने अच्छे भवन हो, अच्छा इनके पास बुनियादी सुविधाएं हो, इन सब से आच्छादित करके नई पीढ़ी को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। सैनिक स्कूल इसी परंपरा का एक नया महत्वपूर्ण हम लोगों का प्रकल्प है और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि देश का पहला सैनिक स्कूल 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। 1960 में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में स्थापित होने के बाद 1961 में देश के अंदर तत्कालीन रक्षा मंत्री ने 5 नए सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। और गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इससे पीछे एक अहम खबर रायबरेली से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी रायबरेली से आपको हम बताएंगे। डलमऊ में लापता युवक का जंगल में मिला शव, यह अहम खबर आपको हम बता दें। जंगल में शव मिलने की बात सामने आई है। बछावर में फांसी के फंदे से लटकता मिला एक युवक का शव, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फांसी के फंदे से लटकता मिला एक युवक का शव, अहम खबर आपको बता दें। लूट, छिनती और चोरी की घटनाओं को लेकर अहम खबर। लालगंज में सराफा व्यवसायी से गोली मारकर हुई लूट। बछावर में फांसी के फंदे से लटकता मिला एक युवक का शव। रायबरेली से खबर। मामले में अभी पुलिस के हाथ खाली होने की बात सामने आई है। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम फतेहपुर से बताते हैं। इस बीच फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी फतेहपुर से। फतेहपुर से पहले पीलीभीत से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। पीलीभीत से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 2 मासूम बच्चों सहित आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। पीलीभीत से बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी पीलीभीत से सामने आ रही है, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पीलीभीत से बड़ी जानकारी। फिलहाल ये अहम खबर सामने आ रही है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फतेहपुर से बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। व्यापारी के घर से लाखों की चोरी। फतेहपुर से बड़ी जानकारी, व्यापारी के घर से लाखों की चोरी होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। चोरों ने लाखों का माल और नकदी चोरी किए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह परिजनों को हुई चोरी की जानकारी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। चोरों ने लाखों का माल और नकदी चोरी किए। चोरी पर पुलिस की गश्त पर उठ रहे सवाल। अशोथर थाने में नई बाजार का ये पूरा मामला सामने आया है। फतेहपुर से खबर, व्यापारी के घर से लाखों की चोरी की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। छत में सो रहा था पूरा परिवार। और अब एक बार फिर से आपको गोरखपुर से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लें। सभी को मेरा प्रणाम। उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मैं बहुत भावुक हो गया जब देश के सबसे बड़े पद के मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवास पर आकर मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आपका पत्र, निमंत्रण पत्र असाधारण था
वैसे तो माननीय योगी जी की बात असाधारण है। मुझे निमंत्रित किया एक पुरातन सैनिक स्कूल छात्र की हैसियत से। और साथ में एक बड़ा संदेश दिया कि आप जो भी हो, जिस स्थिति में राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, आपका आधार सैनिक स्कूल है। मुझे याद दिलाया, ज्ञान करवाया कि शिक्षा वो माध्यम है जो समाज में बदलाव लाता है, समानता पैदा करता है, और असमानताएं हैं उन पर कुठाराघात करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे मौका देकर मेरे जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया है जिसको कभी नहीं भूलेंगे। वह तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि पैनी है, पर मेरे मामले में गिद्ध जैसी है। इतना बड़ा होमवर्क कर लिया जितना तो मेरे ससुर ने भी नहीं किया था। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री कमलेश पासवान जी, मेरा इन पर नियंत्रण रहता है क्योंकि राज्यसभा में मंत्री के रूप में इनको जवाब देना पड़ता है। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, श्री रवि किशन शुक्ला जी, और जो शुरुआत यहां की गई गुलाब की सुगंध के साथ, एक महत्वपूर्ण भाषण के साथ, आप मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा के बारे में और केंद्र के नेतृत्व के बारे में जो बातें कही, 70% सत्य। आपके आशीर्वचन बच्चों को लाभकारी साबित होंगे। श्री संदीप सिंगला, ऑनरेबल बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर, डॉक्टर मंगेश कुमार श्रीवास्तव, मेयर ऑफ गोरखपुर, मेयर तो मेयर होता है। श्रीमती साधना सिंह जी, चेयरमैन जी काउंसिल, आपके परिवार से मेरे पुराना नाता है, पुरानी जान पहचान, राजस्थान से इनका लगाव। श्री धर्मेंद्र सिंह जी, मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, श्री राम चौहान, मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, माननीय मुख्यमंत्री जी नाम नहीं श्री राम सिंह, श्री प्रदीप शुक्ला, श्री डॉक्टर विमलेश पासवान, श्री सारस्वत निषाद, श्री महेंद्र पाल सिंह, सबके सब विधायक हैं, उनको मेरा प्रणाम। मैं भी विधायक रह चुका हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक बहुत महत्वपूर्ण है, मैं रह चुका हूं। वैसे मुझे लोकसभा में रहने का सौभाग्य मिला है और मैं करीब 18 महीने तक लोकसभा का सदस्य रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 वर्ष से ज्यादा रहे, 18 वर्ष से ज्यादा रहे। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कर्नल राजेश राघव, the man of the moment for the Sainik School students and faculty, staff members of Sainik School, boys and girls,
students of Sainik School, distinguished audience, एक बात कही गई यहां कि मात्र 3 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना शानदार चमत्कारी कार्य कर दिखाया। मैं अचंभित नहीं हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आपने चमत्कारी कार्य किया है, जिसकी गूंज सब जगह है, जो बहुत मुश्किल था, अकल्पनीय था, सोचते हुए भी डर लगता था कि आप उस डर को, जिस डर से हम डरते थे, उसको डरा दिया। तो ये स्वाभाविक था कि आप ऐसा कर पाएंगे। मैं इस भूमि को नमन करता हूं। यह भूमि नाथ संप्रदाय की परंपरा और गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक केंद्र है। डरते थे, उसको डरा दिया। तो ये स्वाभाविक था कि आप ऐसा कर पाएंगे। मैं इस भूमि को नमन करता हूं। यह भूमि नाथ संप्रदाय की परंपरा और गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिस पर प्रकाश माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाला है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की भी कुछ भागीदारी है। आपके गुरु दादा दिग्विजय नाथ उदयपुर से थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मेरे पास वाले जिले के थे राजस्थान में, जिन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद का हिंदी में अनुवाद किया। ये जो गीता प्रेस गोरखपुर भूमि है, देश के गोरखपुर से आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच लखनऊ से खबर, चिन्हट में पकड़ा गया फर्जी दरोगा। चिन्हट में फर्जी दरोगा पकड़े जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दरोगा की वर्दी में पकड़ा गया बहराइच का शख्स। दरोगा बताकर बहराइच से लखनऊ कार खरीदने आया था। आदर्श ढाबे के पास से पकड़ा गया फर्जी दरोगा सिमर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फर्जी दरोगा से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, चिन्हट से फर्जी दरोगा पकड़ा गया। शिवा शर्मा हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, दरोगा की वर्दी में बहराइच निवासी सोमल को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कुछ फर्जी चीजें भी इसके पास से बरामद की गई हैं। बिल्कुल गरिमा, आज सुबह लखनऊ के चिन्हट इलाके से जो यहाँ का आदर्श ढाबा है, उसके पास में ये दरोगा की वर्दी पहने हुए एक शख्स जो था वो खाना खा करके निकला था। इस दौरान जो वहाँ चिन्हट थाने पे तैनात हैं सब इंस्पेक्टर, उनकी उससे मुलाकात हुई और चूंकि उन्हें संदिग्ध लगा वो वर्दी धारण किए हुए दरोगा, चूंकि उसके कंधे पर कोई बैज नहीं था यूपी पुलिस का, जो बाहर से लगता है, और जो जूते थे वो वर्दी अनुरूप नहीं थे, यानी कि जो ब्राउन जूते पुलिसकर्मी पहनते हैं वर्दी के साथ में, वो नहीं थे। और इससे शक होने पर जब उससे पूछताछ की तो इस बात का दरोगा को पता लगा कि ये फर्जी दरोगा है, ये फर्जी वर्दी घूम करके पहनना है। इस बात पर जब पुलिसकर्मियों ने उसे डिटेन किया, हिरासत में लेकर जब उसको थाने लाए, तो उसकी पहचान बहराइच जिले के ग्राम
धर्मकुंडा में रहने वाले सोमिल सिंह के रूप में हुई है, जो मात्र 22 वर्ष का है। और पुलिस की पूछताछ में इसने बताया कि ये यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है और जिसके पास वर्दी आई है, जो इसने धारण की है, वो किसी इसके कांस्टेबल जो मित्र हैं, जो इनके बड़े भाई लगते हैं सौरभ, उनसे ये वर्दी ली गई है। हालांकि ये वर्दी सौरभ के कांस्टेबल से चुराई गई है या उधार ली है, इस बात का तो अभी तक प्रमाण नहीं हुआ है। लेकिन उसके साथ में वर्दी लेने के साथ में इसने जो 2 स्टार से जो दरोगा के कंधे पे लगाए जाते हैं, वो 2 स्टार बहराइच जिले से इसने खरीदे थे और कांस्टेबल की वर्दी और 2 सितारों को मिक्स करके इसने दरोगा की वर्दी बना करके अपने आप को पहनाया और खुद लखनऊ में आकर के इसने काफी जगह जो पिक्चर्स है, जो मूवी है, वो अलग अलग थाना क्षेत्र के इलाकों में जाकर के पुलिस कर्मियों की मदद से देखी भी है और इसी तरीके का रौब गांठ रहा था। तो फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है और इस पे पूरे मामले पे एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। जो सोमिल सिंह के पास से मोबाइल उसका बरामद हुआ है, उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के आधार पर उसके ऊपर जांच भी की जा रही है। आखिरकार इसने वर्दी की धारण करने का इसका पूरा मकसद क्या था? क्या ऐसा तो नहीं है कि इसने वर्दी धारण करके उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ ऐसे काम किए हो जो अनैतिक कार्य के संदेह के घेरे में आए? तो पुलिसकर्मी इस पर एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं और जरूर इस पूरे मामले पर दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। गरिमा, ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर यूपी पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए जाने की बात सामने आई है और फर्जी आईडी कार्ड बरामद किया गया है, साथ ही कुछ फर्जी चीजें भी बरामद की गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जूता न पहनने की चूक से पकड़ा गया फर्जी दरोगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, फर्जी दरोगा से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। और अगली खबर आपको बाराबंकी से बताते हैं। इस बीच बाराबंकी से एक अहम खबर सामने आ रही है। कार के ऊपर गिरा एक विशाल पेड़। माफ कीजिएगा, बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां बारिश और तेज हवा से विशाल पेड़ गिरने की बात सामने आई है। कार के ऊपर विशाल पेड़ गिरने की बात सामने आई है। हालांकि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पेड़ के नीचे दबने से कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।